आ गया, लैट्रिन खतरे में हुई, घर खतरे में हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ से उतरना कितना मुश्किल हो। ये था हमारा घर, पूरा आंगन था हमारा ये। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया व्लॉग। आप देख रहे होंगे कि व्लॉग में आपको आज क्या दिख रहा है। तो मैं आई थी अपने मायके, मैंने आपको पहले इस व्लॉग को बनाना था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला था। तो आप प्लीज़ इस ब्लॉग को पूरा देखना और प्लीज़ 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 इसे शेयर करना। आप चाहे कोई और ब्लॉग देखो ना देखो, पहले इसको प्लीज़ 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 पूरा देखना, तो प्लीज़ और इसे शेयर भी करना। मैं अपने मायके में पहुंच चुकी हूँ। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा, और आज तक यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ भी हमारी हेल्प नहीं की हुई है। ये देख लो आज कितने महीने हो गए हैं इसको। ये लैट्रिन थी, इतने खर्चा किया था हमने इसमें 2 से 3 लाख रुपए का। ये ऐसी ही है, बस थोड़ा सा गया होता तो ये भी चल जाना था नीचे। फिर क्या करना था हमने। यहाँ देखिए, अब मैं बताती हूँ। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं लगाए हुए थे भैया, हमने खुद से लगाए हुए हैं। ये लगाए हुए क्योंकि यहाँ से पूरी ये पूरा इतना जाने वाला था। ये यहाँ से छीड़ जो होते हैं ना, ये वो निकल गई थी। इसी देखो यहाँ पे ऐसी दरार आ गई थी यहाँ पे, तभी तो उसको लगाया था कि वो आगे ना बढ़े। इसलिए आप देखना यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इतना ज़्यादा खर्चा करता है इंसान अपना घर बनाने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए, और एक ही बार में वो भाई क्या बोले। अब आप देखना यहाँ पे दरारें देखो, आप कहाँ तक पहुँच गई है, घर तक पहुँच गई थी दरारें। फिर अगर कुछ हो जाता तो क्या करना पड़ती। यहाँ पे देखना आप, इनको ध्यान से देखो, ये देखो इतना जाने वाला था। ये इतनी बुरी हालत हो गई थी उस टाइम कि भाई इनको, हाँ, मेरे मम्मी पापा को सभी को यहाँ पे घर से अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था। अब आप खुद ही सोचो भाई, जिसको पूरे का पूरा जीवन लग जाता है अपना घर बनाने में, सब कुछ बनाने में, और उसको एक ही पल में अपना घर छोड़ के जाना पड़ा तो कैसा लगेगा। यहाँ देखना आप, ये देखिए पूरा ये मैंने आपको बताया, दरारों को बंद करने के लिए बनाया हुआ है ताकि ये दरारें भी आगे ना बढ़ें, इसलिए बनाया था। देखो आप, ये दरारें सारे देखना आप। यहाँ पे ये जो लगाए हुए तंबू वगैरह भी मेरे पापा ने खुद लाए थे अपने अपने पैसों से, सब कुछ किया। इतना हमारा आंगन था, वहाँ तक जो आपको दिख रहा है ना हिस्सा, वहाँ तक था ये पूरा आंगन ही आंगन हमारा। इतना अच्छा आंगन बनाया हुआ था, इतना बड़ा था ये, इतना पैसा खर्च किया था। और देखो भी एक ही बार में पूरा ये सब कुछ ख़त्म हो गया। देखो दरारें देखो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते हैं भाई, इतना नुकसान हो गया है यहाँ पे। और फिर इसको पूरा भी कैसे करना, क्या करना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखो आप नीचे, इतनी दरार नीचे तक भी, पूरी ज़मीन ही बैठ गई। देखो आंगन था ये, ऐसा नहीं है अभी ये बिल्कुल टूटा है कि कुछ हुआ है ना, ये चुप नीचे बैठ ही गया। जैसे जैसे पौधे देखो, पौधे अभी भी लगे हुए हैं यहाँ पे, सब कुछ भाई ये बैठ ही गया। इतना नीचे खाई है, कम से कम 3 से 4 फुट के नीचे गहरा हो गया है ये। आप देख रहे हैं यहाँ से उतरना कितना मुश्किल हो गया है भाई। देखो यहाँ से अब ये रास्ता ढूंढ रहे कि मैंने कैसे जाना नीचे। कमेंट्री कर खुद दो, अब हो रही कि कमेंट्री भी तू ही कर। अब देखो आप, अब दिखाएगी आपको नीचे का व्यू। हाइट है 5 फुट 4 इंच, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर मैं मैं ऊपर खड़ी हूँ, इसके नीचे भी खाई है, तो आप खुद देखो मैं अगर नीचे जाती हूँ तो कम से कम 3 साढ़े 3 फुट नीचे चला गया है ये। अब देख लो मेरे पास मैं बताऊँ, ये देखो इतना गहरा हो चुका है, ऐसा दरार आई है। देखो आप पूरी तरफ देखो, ये आप उधर देख रहे हैं ना, वहाँ पे जो ये दीवार जैसी है, ये दीवार जो है ना, ये पर क्यों है, क्योंकि ये इसके आगे पत्थर की दीवार थी, वहाँ पे लैट्रिन बनी हुई है, उसका जो टैंक है ना वो बनाया है नीचे, ये बिल्कुल पक्का है, इसलिए वो टिका हुआ था। और ये जो हमारा आंगन है, ऐसा नहीं है कि भाई ये भी कच्चा था। आप इसका मटेरियल देखेंगे तो इतना चौड़ा जो है, पापा ने यहाँ पे मटेरियल डाला हुआ था, सोलिंग वगैरह डाली हुई थी, सीमेंट डाला हुआ था, सब कुछ डाला हुआ था। भाई इतना चौड़ा आंगन कोई नहीं बनाता है, इतना अच्छा था। यहाँ पे ये जो मिट्टी है पता क्या है, अब आप देखो इसको कम से कम 4-5 महीने 4-5 महीने, हाँ 4-5 महीने से ज़्यादा हो गया उन्हें। और इसके देखो आप, ये भी इतना गीलापन कैसे है, भी इसका जो गीलापन है ना ये ही नहीं जा रहा है। और ये खुद भी अब आप देखना 1-2 महीने बाद फिर से बरसात स्टार्ट हो जाएगी, और फिर से यही मसला स्टार्ट। उससे पहले मतलब ये हमारा यहाँ पे डंगा भी हो जाना चाहिए था तैयार, और ये पूरा आंगन हो जाना चाहिए, तब भी ये भाई ठीक होना था। अब आप देखो ये था हमारा डंगा, ये डंगा जो था ये था यहाँ पे था ये, और ये अब देखो कहाँ पहुँच गया, कम से कम 3 फुट दूर जाके चला गया, ये टिका हुआ है। लेकिन अभी भी ये इसके पत्थर निकालेंगे और फिर इसको बनाना है। पापा के पैसे, लेकिन सरकार ने तो कोई हेल्प नहीं की अभी तक। देखते हैं क्या होता है, करती है हेल्प कि नहीं करते हैं। देखो ऐसा नहीं, सरकार ने सोचा कि घर अभी रिस्क पे है। हाँ
ये देखो आप, ये था हमारा घर पूरा, ये हमारा घर पूरा, पूरी जिंदगी की कमाई लगाई मेरे पापा ने इस पे, देख लो आप। और ये देखो ये क्या है, पता नहीं क्या हालत हुई है। जब हम आए थे ना यहाँ पे पहली बार तो ऐसा लग रहा था भाई रोए कि क्या करें भाई, इतनी बुरी हालत थी। आप खुद सोचो भाई, आपने पूरा जिंदगी आपने कमाई की और उसकी हालत ऐसी हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। आ रही है ऊपर चढ़ के, आजा 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 आजा, कोई जा दो धक्का पिछा रहे को दे टेंटे डाल देंदी। ये था हमारा घर, पूरा आंगन था हमारा। ये आप देखो भाई कितना, इतनी यहाँ तक पहुँच गई है दरार भी, कहाँ तक कितना बचा हुआ, कुछ नहीं बचा हुआ। पौड़ियाँ देखो आप कहाँ गई है, सब कुछ भी बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे ताऊ जी की लैट्रिन थी, ये बर्बाद है। यहाँ पे हमारे गाय के लिए थी, खुल वगैरह थी। यहाँ पे हमारे गाय को बांधने के लिए था, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम गाय को यहाँ पे बांधते हैं, हमारे पुराने घर में बांधते हैं। पहले यहाँ होती थी गाय के लिए पशुशाला थी हमारे यहाँ पे उसको, गाय को बाहर निकालते थे। वहाँ पे ताऊ जी की लैट्रिन वगैरह थी। सब कुछ बर्बाद, सब कुछ पूरा बर्बाद हो चुका है। अब देखते हैं मटेरियल कैसा आता है कैसे नहीं आता। बनाना तो था लेकिन मटेरियल लाने की समस्या मैं बताऊँ कहाँ से आपको। वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब कि जो मटेरियल लाने की समस्या है वो कहाँ से हो रही है। अब आप ऊपर देख रहे हैं, ये घर जो है ना, यहाँ पे थी इनकी जो पशुशाला थी वो भी थी उनकी, यहाँ पे वो भी पूरे नीचे आ गई थी। जब यहाँ पे पेड़ वगैरह थे वो सारे नीचे आए हुए थे, तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक कच्ची सड़क निकाली हुई थी, पापा ने निकाली हुई थी। यानी कि सड़क पंचायत है उसके थ्रू निकली हुई थी कच्ची सड़क। तो ये फिर ऐसा हुआ कि जब वो ऊपर से पेड़ वगैरह आए, वो गौशाला वगैरह आई सब कुछ, तो उसकी वजह से ये पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है। अब आप रोड की हालत देखो यहाँ पे खुद कैसी हो गई। तो वो मटेरियल लाना तो है, फिर कैसे लाना कैसे बनाना कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखो पूरी ब्लॉकेज हो चुकी है यहाँ पे, ना रोड खुला है ना कुछ कर सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे पंचायत के द्वारा हमने पहले ही यहाँ पे डंगर दे दिया था, नहीं तो ये तो पूरा घर ही बर्बाद हो चुका था पापा का। अब देखो, इसीलिए देखो, ये देखो यहाँ पे रोड की पूरी ब्लॉकेज है, इसको ना खोला गया है ना कुछ किया गया है, जिसकी वजह से अपना मटेरियल पहुँच रहा है ना कुछ हो रहा है। अब इसके लिए मटेरियल को लाने के लिए भी वर्कर लाना पड़ेंगे। तो बोलते हैं ना जब तबाही आती है तो कुछ न कुछ लेके ही जाती है, ऐसी हालत यहाँ हो चुकी। तो बस यही है, फिर अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये रोड यहाँ पे खुलना चाहिए। अगर ये खुल जाता है तब तो अच्छा है, सारा का सारा मटेरियल आ जाएगा फिर बाहर। फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर ये रोड खुल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, हम बना लेंगे इसको, मतलब अगले बरसात आने से पहले पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर से वही तबाही होगी। आपको पता है हिमाचल में ऐसा ही होता है कि यहाँ पे तबाही बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ की मिट्टी कुछ अलग तरह की है जिस वजह से ये नहीं होता है। तो देखते हैं, ऐसा कुछ मंजर था। बोलते हैं ना वो दिन वो रात वो बहुत बुरी थी, उन्होंने कैसे निकाले हैं, 5-7 दिन थे बहुत बुरे तरीके से निकाले हुए हैं। कुछ बोल नहीं सकते हैं कि क्या हालत हुई थी। अब आप खुद सोचो, आप जिस घर में पूरी उम्र रह रहे हैं, कोई आके बोले भी आप यहाँ से निकल जाओ, अभी आप यहाँ पे सेफ नहीं है, तो फिर कैसा होगा, है ना। यहाँ से बताती मैं आपको पूरा सब कुछ। देखो ऐसी कुछ हालत हो चुकी है। ये देखिए इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए भगवान के ऊपर छोड़ा है सब कुछ, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने पहले भी बोला आपको ब्लॉग में कि बस यही है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारा रोड है वहाँ पे, ये जो रोड है ये खुलना चाहिए। अगर ये खुलता है, सरकार भी ऐसा बोल रहे हैं, जो हमारे पंचायत के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है डंगा पापा के लिए, कि वो बोल रहे हैं अगर ये रोड खुलेगा तभी तो वो भी यहाँ पे मटेरियल पहुँचा पाएंगे। अगर ये रोड ही नहीं खुलेगा तो क्या करेंगे। देखो आप ऐसे कैसे पड़ा हुआ है सारा मटेरियल, ना कुछ कर रहे हैं ना फिर बोलते हैं हम क्या करें क्या नहीं करें। अब जिसने बनाया है उसको है टेंशन, ठीक है। अब जो दूसरे आदमी हैं वो आएंगे जाएंगे, बहुत बड़ा कुछ बोलेंगे। ऐसे जब वो शुरुआत में ये पूरा हुआ था ना, सब कुछ हुआ था, तो सब बोल रहे थे कि चलो भाई हम देखते हैं क्या होता है क्या होता है।
शुरू में ये सब कुछ हुआ था ना यहाँ पे, तब तो इतने ज़्यादा आ रहे थे भी हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब आप खुद सोचो, एक इंसान है, उसने 3 लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, हर एक चीज़ करवाई उनसे, उनकी शादियाँ करवाई। अब आप खुद देखो, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, लड़के को पढ़ा रहा है, एक अकेला इंसान घर में कमाने वाला है, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रिटायर्ड है, वो खुद कैसे करेगा सब कुछ। अब आप खुद सोचो ये बातें। हम यही चाहते हैं वे कम से कम थोड़ी बहुत हेल्प सरकार करे, ताकि अगली बरसात आने से पहले ये सब कुछ ठीक हो जाए। ये भी घर में अच्छे से रहे, हम भी घर में अच्छे से रहे। अब आप देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये हमारी बात नहीं है, पूरे हिमाचल में इतना नुकसान हुआ था। कुल्लू में इतना नुकसान हुआ है, मनाली में इतना नुकसान हुआ है, मंडी में इतना नुकसान हुआ है, बल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारे यहाँ पे भी। लेकिन सरकार की नज़रें वहाँ जाती है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। बस हम यही चाहते हैं कि कम से कम ये ठीक हो जाए, ताकि हमारा घर बचा रहे। ठीक है, पापा ने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में। मेरे पापा ने, सभी ने अपने घर के लिए बहुत मेहनत की होती है, चाहे उसने 1 कमरा बनाया, चाहे 2 कमरे बनाया, चाहे कुछ भी किया हो, सब ने मेहनत की होती है। बस ये ठीक हो जाना चाहिए, ताकि सब अच्छे से रहे। आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ये बातें उन तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और वो ये कुछ एक्शन ले, ताकि इस रोड को खुलवाएं, यहाँ पे कुछ काम करवाएं, ताकि अगली बरसात आने तक यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ ना हो। अब आप देखना, वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, उनको पहले मदद पहुँच रही है। जिनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको पास कोई मदद नहीं है। अब बरसात चाहे 2 दिन भी रहती, 2 ही दिन, मैं बोलूँ 2 दिन रहती वैसी बरसात, तो ये घर नहीं होना था आज हमारे पास। उनके पास एक घर भी नहीं रहना था, वो यहाँ से निकल जाते थे, रोज़ रात तो जाते थे, इतने ज़्यादा रोते थे भी हम क्या करें। गाय किसी और के घर में बांधी हुई थी, अपने आप चले जाते थे पूरा घर को छोड़ के, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये वार्निंग सरकार ने दे दी थी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार के यहाँ पीछे देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा बताया हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ ही पेड़ थे, सब कुछ था यहाँ पे, उनको कटवाया ताकि भी ज़्यादा नुकसान ना हो सके। शिल्पू, वो लारा क्या हुआ था? ठीक, बस कर कुछ एक्सप्लेन। क्या करना एक्सप्लेन? आनी आया, आंगन चली गया, जाता गया, लाइटें खतरे में हुई, घर खतरे में हुआ। सरकार ने देखा, सरकार ने तमाशा देखा और गए सब। हैं थोड़ी पड़ी है किसी की, पापा ने लगाई है, पूरी मेहनत उन्होंने की है, पूरी जिंदगी कमाई लगाई। यहाँ से आंगन जाए चाहे घर जाए, दूसरों को क्या है तो उनका ही, जिनके बेचारों ने पूरा लगाया हुआ, इधर बड़ी मुश्किल से टाइलें डाली, बड़ी मुश्किल से खिड़कियां लगाई लड़कियों को पढ़ाने के बाद, पर सरकार को थोड़ी है कुछ पड़ी हुई किसी की। क्यों पड़ी है सरकार को? हेल्प मिली सरकार की, कुछ हेल्प अपने पास रखे वो है पूरी। पता ही है, जब ऐसी सरकार को तो वोट देने नहीं चाहिए, नोटा में दबाओ वोट, ना कोई कांग्रेस ना कोई बीजेपी। नोटा, प्लीज प्रेस नोटा। इससे अच्छे तो तब वो थे राजा महाराजा के जमाने, वो तो अपनी प्रजा के लिए सोचते थे। आजकल बोलता है लोकसभा है, बहुत अच्छी सभा है, लोकसभा जबकि मुझे लगता है शून्य के बराबर है। जब है नहीं कदर, जनसंख्या की कदर नहीं है, तो काहे की लोकसभा? जब 5 से 7 महीने ऐसी हालत हो जाए, घर के आगे सुबह उठ के ऐसा नज़ारा देखना पड़े ना, तो ऐसी बातें निकलती है हर एक के मुंह से। मैंने आपको अपने मम्मी पापा से मिलाना था, पर वो अभी यहाँ पे घर पे नहीं है। मैं उनको आपको अगली वीडियो में मिलाऊंगी, लेकिन तब तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए उन तक ये वीडियो पहुँचे, और वो देखे कि यहाँ पर क्या हुआ है और सरकार ने कितना काम यहाँ पर किया हुआ है। धन्यवाद।